के महानगर संयोजक गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से टी राजा को प्रशासन और वहां के लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो बजरंग दल आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। यह जानकारी आज उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान उपलब्ध कराई। गौरव शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं को तमाम तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो पीसी है, ये हिंदू समाज का आक्रोश है। आज अलीगढ़ में निकला है, कल देश के किसी और कोने में निकलेगा। हमारे हिंदूवादी या कहें हिंदू हृदय सम्राट टी राजा के साथ जो इस समय तेलंगाना में हो रहा है, वो बर्दाश्त करने वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो वहाँ के कोर्ट ने देखा है और न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि वीडियो में किसी भी धर्म विशेष का मजाक या किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं थे। उसके बाद एक भीड़ निकलती है तेलंगाना की सड़कों पर और वो नारे लगाती है सर तन से जुदा होने के। जब किसी ने किसी के लिए कुछ कहा ही नहीं तो किस लिए सर तन से जुदा। और ये सर तन से जुदा चल के रहा है देश के अंदर। छोटी छोटी सी बातों पर तो हिंदूवादी नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। अलीगढ़ में बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगर कोई भीड़ लाके और सर तन से जुदा के नारे लगाती है तो हम इस देश की सरकारें क्या कर रही हैं, इस देश का प्रशासन क्या कर रहा है। और सर तन से जुदा के जब नारे लगते हैं और आरएसएस मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं, तो उस भीड़ के दबाव में तेलंगाना का प्रशासन और वहाँ की सरकार टी राजा के लिए एक विशेष बैठक रखती है और जिसका आयोजन मुख्यमंत्री के कहने पर होता है। और उसमें तय किया जाता है कि पुराने केसों को निकालकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जितना मैं कानून को जानता हूँ या जितनी मुझे लॉ की जानकारी है कि जब किसी मुजरिम को कोर्ट में लेके जाया जाता है तो उसके पुराने केसों को भी देखा जाता है। तो पुराने केसों और नए केसों को जोड़कर उसको जमानत दी जाती है। तो जब 23 अगस्त को उसको जमानत दे दी तो फिर ये पुराने केसों में दोबारा अरेस्टिंग कैसे हो गई। तो ये कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र है और ये बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। इस देश के बहुसंख्यक समाज को जो इस देश के न्यायालय और सरकारें बार बार अपमानित करने में लगी हैं, ये अपमान अब सहने की जो पराकाष्ठा है वो पूरी हो चुकी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की एक सीमा अब देश में तय होने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं हमें शक नहीं, मुझे लगता है ये यकीन में ना बदल जाए कि तेलंगाना का प्रशासन और तेलंगाना की सरकार ऐसा ना हो जेल में टी राजा की हत्या करा दें। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है इसमें वो दखल दें और टी राजा को बाइज्जत सम्मान के साथ वापस बुलाया जाए। दूसरी बात, जो इस देश के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं मुस्लिमों को की ओवैसी, उनकी एक विशेष योजना है। उनकी योजना है कि जैसे 1938 में रजाकारों द्वारा हजारों हिंदू समाज के लोगों का कत्लेआम तेलंगाना में हुआ था, ऐसी योजना वो दोबारा बना रहे हैं। और उनके भाषण, उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएँ वो सारी यही हैं। जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, 90 लोग तेलंगाना के प्रशासन ने वहाँ पर अरेस्ट किए। और आप देखिए, जो निर्दोष व्यक्ति था उसको तो जेल में डाल दिया गया, वो जमानत करा रहा है अपनी। और जो सच में दोषी थे, जो नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा के, उन 90 लोगों को अवैसी के दबाव में छोड़ दिया गया। भाई क्यों छोड़ दिया गया? इस देश में लोकतंत्र है, कानून है और वो सबके लिए एक बराबर है। और जब तेलंगाना हो या इस राज्य की कोई भी सरकार हो या यहाँ का प्रशासन हो, अगर वो कानून, प्रशासन और सरकारें अगर नहीं मानेंगी और नहीं मनवाएंगी, उनकी अनुपालना नहीं कराएंगे, तो देश की स्थिति क्या होगी? देश में तो गृह युद्ध हो जाएगा। और फिर उस गृह युद्ध को संभालने की स्थिति किसकी है? मुझे तो लगता नहीं है। जो वर्तमान परिस्थितियाँ इस देश में बनी है, मुझे तो लगता है 1946 से ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति 2022 में है। अभी PFI का डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी तो पूरी योजना बन चुकी है इस देश के टुकड़े करने की। और जितने टुकड़े इस देश के होने थे वो हो गए, लेकिन अब एक और टुकड़ा हम लोग नहीं होने देंगे। और हमारा सरकार से आग्रह है टी राजा को सम्मान के साथ रहा करें।